दम हादा व दरब हादा। ये मुस्लिम की हदीस है, लंबी हदीस है। इस हदीस का रावी अबू हुरैरा है। आपने कहा आज हम में से बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात भी देते हैं और दीगर अच्छे अमाल करते हैं, लेकिन तौबा नहीं करते, अपने अमाल की हिफाजत नहीं करते। लोगों को तकलीफ देना हमारा काम, लोगों को गाली देना हमारा काम, लोगों पर तहमत लगाना हमारा काम, लोगों का नाजायज तरीके से माल को हड़प लेना हमारा ये काम है। तो भला कर हम कैसे जन्नत में जा सकते हैं? आपने कहा इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मय्याती यौमल क़ियामत बिसलालत व सियाम व ज़कात व यतक़द शतम हादा व कलम अला हादा। हमारे उम्मत में मुफलिस वो लोग होंगे, वह क़यामत के दिन इस हालत में आएंगे कि वो नमाज के पाबंद होंगे, रोजा रखते होंगे, ज़कात देते होंगे, इसके साथ साथ एक दूसरे पर बहतान लगाते होंगे, झूठ बोलते होंगे, चोरी करते होंगे, किसी के माल को नाजायज तरीके से हड़प लेते होंगे, ये सारे जुर्म करते होंगे। वो ऐसा होगा। दुनिया में हाजी नमाजी कहलाते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने सामने ऐसे मुजरिम को खड़ा करेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे तूने इन सारे लोगों पर जुल्म किया है, इनको इनका बदला दो। क्या होगा हमारे पास उस वक्त? हमारे जिस्म में कपड़ा तक नहीं होगा तो हम क्या देंगे उस वक्त? एक तो हमारा मामला ऐसा है, किसी को हम तकलीफ पहुंचाते तो माफी नहीं मांगते, अकड़ के बोलते हैं हमने क्या किया है, सीना तान के दिखाते हैं। रास्ते में कभी ऐसे गाड़ी चलाते हैं हम कि सामने पैदल चलने वाला डर जाता है कि मेरे ऊपर चढ़ा देगा ये बंदा। मिन हसनाती वहादा मिन हसनाती। तो उस वक्त आपके पास जो हसनात आमाल हैं, जो नेकियां हैं, उन मजलूमों में तकसीम कर दी जाएगी। सुम्मा तुरिया फिन्नार। दुनिया में अब हाजी साहब थे, नमाजी साहब थे, ज़कात देने वाले थे, पांचों वक्त क्या बताइए, जो पांचों वक्त की नमाज पढ़े, मस्जिद में आए जाए, आपके हमारे नबी ने कहा वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। एक मुसलमान जहन्नम में जाए, इसका क्या हो जाए? यही है, लोगों को हम तकलीफ देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खालिस और सच्ची तौबा नहीं करते हैं। लोगों को रुलाना, लोगों को तकलीफ देना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे जालिमों को पकड़ के सुम्मा तुरिहा फिन्नार, जहन्नम में डाल देगा। क्या इसका नतीजा निकला? क्या साबित हुआ? इसी तरह से तौबा जो हम कहते हैं ना, तौबा सबसे पहले, जैसे अभी हाफिज अबरार साहब कह रहे थे, इस दुनिया में पूरी इंसानियत में सबसे पहला गलती करने वाला इंसान, जिन्होंने गलती किया, गुनाह किया, वो आपके हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम है, जिन्होंने गुनाह की। और दूसरा इब्लीस, शैतान, अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। आखिर गुनाह करने वाले दोनों हैं। गुनाह आदम ने भी किया और गुनाह इब्लीस भी किया। आखिर क्या वजह है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत बख्शी और इब्लीस जलील हुए, जन्नत से निकाले गए। क्यों? क्योंकि इब्लीस अपने गुनाह पे डटे रहे, उनके अंदर तकब्बुर आ गया था, मैं इससे अफजल हूं। और जब आपके हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तख्लीक कर रहे थे, एक स्टैचू की शक्ल में बना रहे थे, उस वक्त इब्लीस जाता, आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को ठोकता, देखो ऐसा ठक 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 कर रहा है,
बल्कि इसका पेट है, इस पर मैं हावी हो जाऊंगा, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह डाली गई। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह हुक्म दिया कि तुम जन्नत में जहां चाहो खाओ पियो रहो, लेकिन हादिही शजर फतकून मिन ज़ालिमीन, इस पेड़ के करीब ना जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। आखिर क्या हुआ? इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी थी ना, अल्लाह तू हमें जलील किया, काफिर करार दिया, अपने जन्नत से निकाल दिया, तो मुझे मोहलत दे, कयामत तक, कयामत के सुबह तक हम तुम्हारे नेक बंदों को बहकाते रहेंगे, ऊपर से, नीचे से, बाएं से, दाएं से। इब्लीस हमारे रगों में, जिस्मों में इस तरह से दौड़ता है जिस तरह से हमारे नसों में खून दौड़ता है, वसवसा डालता है। आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया, आखिरकार उस पेड़ के करीब चले गए, वो फल खा लिए, उनसे गुनाह हो गया, जिस्म के कपड़े निकल गए, जन्नत के पत्ते तोड़ के अपने जिस्म में छिटकाने लगे। शर्मगाह जब जाहिर हो गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया। अब जाओ जमीन में कुछ वक्तों के लिए, तुम्हारा वही जगह है, वही मकाम है। अल्लाहु अकबर। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह के सामने रो रो के गिड़गिड़ा के माफी तलाफी करते हैं। अल्लाह फरमाता है फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। आदम अलैहिस्सलाम को हमने कुछ कलीमे सिखाए जिसके जरिए से उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। कुछ हमारे बाज हजरात भोले भाई कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब बनाया तो उन्होंने अर्श बरी पे लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने उनके वसीले से दुआ मांगी और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ कर दिया। क्या ऐसा सही है? क्या ऐसा कुरान और हदीस में है? आइए कुरान से ही पूछते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से माफी मांगा था या कुछ और था? सुनिए आदम अलैहिस्सलाम के ज़बान से, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए बारी इलाहा, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया है, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अगर तूने हमें ना माफ किया, मुझे ना बख्शा, तो लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, हम खसारे वाले हो जाएंगे, नुकसान वाले हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने ये कलीमा अदा किए थे। उन्होंने सच्ची तौबा की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके खताओं को माफ फरमाया, लेकिन शैतान उसी में डटे रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सच्ची तौबा करें। सच्ची तौबा का फायदा यह होगा, असा रब्बुकुम अय्युकफ्फिर अन्कुम, करीब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे गुनाह को तुमसे दूर कर दे, तुम्हारे गुनाह को माफ कर दे, तुम्हारे खताओं को माफ कर दे, तुम्हारे गुनाहों को नेकी में तब्दील कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नत नसीब फरमाए, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, ऐसी जन्नत अता फरमाए तुम्हें जिसके नीचे, ऐसी जन्नत है जिसमें शहद और दूध की नहरें बह रही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले ईमान को जो सुबह शाम तौबा इस्तग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करवाता है, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी से कहलवाया, वबशिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप उन लोगों को बशारत दे दीजिए, खुशखबरी दे दीजिए, किनको? वबशिरिल लज़ीना आमनू